Hello students and welcome to my channel. Today we shall do your Maths Chapter 1 Integers of your Class 7 NCERT textbook. Now we will study in detail what are integers, what are their properties and how to identify their operations. इस चैप्टर में हम इंटीजर्स क्या है पढ़ेंगे और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और आपका एक्सरसाइज 1.1 भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. Now, properties of addition and subtraction of integers. We have learned about whole numbers and integers in class 6. Class 6 में हमने whole numbers and integers के बारे में पढ़ा है. We have also learned about addition, how to add and how to subtract integers. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ. पहले हम जानेंगे नंबर्स क्या है. नंबर्स हमारे जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं. वो नंबर्स होते हैं हमारे 1 से लेकर so on 1 2 3 4 5 and so on etc. These are all called your natural numbers. अब पहले जानिए नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, उसके बाद हम समझेंगे इंटीजर्स क्या है. So now you have understood what are natural numbers. All your counting numbers starting from 1 are your नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से जो स्टार्ट होते हैं इंक्लूडिंग 0. मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ 0 जब ऐड हो जाता है उस लिस्ट में वो कहलाता है हमारा होल नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटीजर्स क्या है. इंटीजर भी एक नंबर ही है लेकिन उसमें कोई डेसिमल नहीं है या कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है. अब आप जरा आपके 6 स्टैंडर्ड के जो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो डेसिमल्स है वो एक नंबर होता है जिसमें पॉइंट लगता है. ठीक. डेसिमल पॉइंट लगता है. तो इंटीजर डेसिमल नहीं है. अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दिया गया है एंड यू आर आस्क्ड क्या ये इंटीजर है तो आप बोलेंगे डेसिमल इज नॉट एन इंटीजर. नेक्स्ट एक फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शंस क्या है जिसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. ठीक है. अ पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 1/5 1/5 जहां पर आपका न्यूमरेटर 1 है एंड डिनोमिनेटर 5 है. तो ऐसे वाले नंबर्स भी आपके इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे. तो कौन से नंबर्स आपके इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे? कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट है या फिर कोई भी फ्रैक्शनल नंबर या एक फ्रैक्शन. ये इंटीजर्स नहीं होते हैं. ओके. एंड तो फिर इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स हमारे जो होते हैं उनमें होता है पहली चीज एक 0 तो रहेगा ही रहेगा. उसके साथ हमारे रहते हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स और कुछ पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है. अब ये जो नेगेटिव नंबर्स और ये जो पॉजिटिव नंबर्स है ये हमारे होल नंबर्स है. ठीक है. होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. दीज आर ऑल योर पॉजिटिव होल नंबर्स. ठीक है. नेगेटिव होल नंबर्स क्या है? जिनमें हम माइनस का साइन उनके आगे लगा देंगे. सो नेगेटिव होल नंबर्स आर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है. सो ये वाले नंबर्स हमारे इंटीजर्स में आते हैं. कौन से नंबर्स इंटीजर्स में नहीं आते हैं? डेसिमल वाले नंबर्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स को डिटेल में समझेंगे. ये डायग्राम देखें. इसमें इंटीजर्स जो है होल नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं. हमें पता है होल नंबर्स में 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं. तो होल नंबर्स में आ गया आपका 0 और नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आपके क्या है? +1 +2 +3 +4. यहाँ पर मैंने प्लस नहीं लिखा मतलब this denotes that these are positive whole numbers. Okay. एंड इंटीजर्स का दूसरा पार्ट है नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स आर -1 -2 -3 -4 एंड सो. ठीक है. तो आपको समझ में आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसा है. दो पार्ट में है. एक होल नंबर्स और दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स. होल नंबर्स मतलब 0 इंक्लूडेड है उसमें. ठीक है. एंड नेगेटिव नंबर्स जो कि दूसरा पार्ट ऑफ इंटीजर्स है. इतना आपको क्लियर होना चाहिए. हाँ.
अब देखिए इंटीजर्स का जो पूरा सेट है ये हमारा बीच में 0 होता है एंड राइट साइड ऑफ इट इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स 1 2 एंड 3। कर्सर को फॉलो कीजिए जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। और 0 के जो लेफ्ट में है -1 -2 -3। सो इंटीजर्स इंक्लूड ऑल नेगेटिव होल नंबर्स। ये सारे देखिए ये -3 -2 -1 में जो 3 2 एंड 1 है ये क्या ये डेसिमल नंबर्स है? नहीं। क्या ये फ्रैक्शनल नंबर्स है? नहीं। क्या नंबर्स है ये है होल नंबर्स। और 0 के लेफ्ट में है इसलिए हम इनके आगे माइनस साइन लगाएंगे। और 0 के जो राइट साइड में है वो सब नंबर्स क्या है 1 2 एंड 3 दीज आर ऑल अगेन योर होल नंबर्स। ठीक है। ये डेसिमल नंबर्स नहीं है ये होल नंबर्स है। ये फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं है ये होल नंबर्स है। सो इंटीजर्स में 0 के साथ नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि हमारे होल नंबर्स ही है। ठीक है। और इंटीजर सेट को एक सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा सिंपल सिंबल z। ठीक है। आप याद रखेंगे कि मैथ्स में जहां हम z लिखते हैं दैट मींस इट इज अ सिंबल फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं। ठीक है। अब सबको पता है नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। नंबर लाइन में 0 के साथ कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं एंड पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। Now, see this diagram and I will explain it to you how we will represent integers on this number line. ये जो है आप कर्सर को फॉलो कीजिए ये आपका पूरा नंबर लाइन है। बीच में क्या है 0 है। 0 के राइट साइड में क्या है सारे होल नंबर्स है। 0 के लेफ्ट साइड में क्या है अगेन होल नंबर्स ही है। लेकिन 0 के जो राइट साइड में है ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पर देखिए ग्रीन में लिखा है एरो ऐसे दिखा रहा है क्योंकि नंबर्स ऐसे एडवांस हो रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ये ऐसे बढ़ रहे हैं 1 से 10 एंड सो ऑन तक बढ़ रहे हैं इन वैल्यू। अब 0 के जो लेफ्ट साइड में है ये हमारे नेगेटिव होल नंबर्स है। ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4 these are all your negative integers। ठीक है। अब 0 serves as the midpoint for integers। ये नंबर लाइन में आपका मिड पॉइंट कौन सा नंबर है 0 है। Positive integers are to the right side of 0, negative integers are to the left side of 0। ठीक है। अब 0 के जो राइट साइड में है जो पॉजिटिव इंटीजर्स इनका वैल्यू बढ़ता है लेकिन जो 0 के लेफ्ट साइड में है इनका वैल्यू कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है मतलब -1 जो है -2 से ग्रेटर है। -2 जो है -3 से ग्रेटर है। -3 जो है -4 से ग्रेटर है। ठीक है। दैट मीन्स ऐसे जो लेफ्ट को जा रहे हैं ये नंबर्स माइनस में इनका वैल्यू जो है कम होता जा रहा है। लेकिन 0 के जो राइट साइड पे है ये इनका नंबर्स वैल्यू वाइज इंक्रीज होता है। 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के कुछ रूल्स एडिशन करने के लिए। जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं उनके लिए हम कुछ रूल्स बनाए हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। if two positive integers if two positive integers or two negative integers are added। अगर हमें दो इंटीजर्स जो कि दोनों ही पॉजिटिव है को ऐड करना है या फिर दो इंटीजर्स जो कि दोनों ही नेगेटिव साइन के हैं उनको ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। पहला हम क्या करेंगे पहली चीज जो हम करेंगे उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है साइन को भूल जाइए न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे। we will add their values only first and then give the common sign to the answer। जैसे एग्जाम्पल देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल +22 एंड +14। अब ये जो आपको ऐड करने हैं इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है देखिए कि दोनों ही कितने नंबर्स है दो नंबर्स है। क्या है वो नंबर्स 22 एंड 14। नेक्स्ट चीज आप सोचिए कि इनका साइन क्या है पॉजिटिव है या नेगेटिव। दोनों का ही पॉजिटिव है। तो जब दोनों का साइन जो दो नंबर दिया गया है आपको दोनों के साइन सेम है तो आप क्या करेंगे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज देखिए 22 एंड 14।
दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड 22 एंड 14, आंसर आता है आपका 36। अब अब आप देखेंगे दोनों का साइन तो सेम है, तो उनका कॉमन साइन उसके आगे जो आंसर आया उसके सामने आप उस साइन को लगाएंगे। Now put the common sign which is plus in front of the answer 36. So plus 22 and plus 14 is plus 36. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, -2 एंड -10। अब ask yourself, अपने आप से पूछिए कितने नंबर्स है? दो नंबर्स है। वैल्यूज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क अस, व्हाट आर द वैल्यूज? न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज है 2 एंड 10। थर्ड क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या इन दोनों नंबर्स 2 एंड 10 के साइन सेम है? क्या दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है? यस, दोनों ही नेगेटिव है। दैट मीन्स दोनों ही सेम साइन के हैं। सो क्या करेंगे? जब दो इंटीजर्स का साइन सेम रहता है तो हमारा रूल कहता है कि उनके दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट मीन्स 2 एंड 10 को आप ऐड करेंगे, और जो भी आंसर आता है उसके सामने जो कॉमन वाला साइन है, जो कि यहाँ पे इस केस में माइनस है, वो लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो हमने किया पहले में कि दो इंटीजर्स को ऐड किया जिन दोनों के साइंस सेम थे। अब अगर हमें इंटीजर्स को ऐड करना है जिनके अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए। To add integers of different signs, we first find the difference. Difference मतलब subtract करेंगे उनके numerical values. Numerical values मतलब numbers. And then give the sign of the integer with greater value to it. Example देखेंगे, -22 plus 13. Ask yourself, how many numbers are there? There are two numbers. What are they? They are 22 and 13. सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे, क्या दोनों के साइन सेम है? नहीं, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बड़े नंबर को छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करेंगे। So signs of integers are different. So subtract 22 minus 13. हमारा आंसर आता है 9. स्टेप 1 हो गया, माइनस कर लिया हमने। स्टेप 2 हम चेक करेंगे कि कौन सा इंटीजर हैज ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू। हम देखेंगे कि हमारे जो दो इंटीजर्स है -22 और +13, इन दोनों में बड़ा वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू किसका बड़ा है? 22 बड़ा है या 13 बड़ा है? 22 बड़ा है। ठीक है, आंसर 22 बड़ा है। सो स्टेप 3 में जाएंगे। सो जिस भी इंटीजर का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है, उस फाइनल आंसर जो हमने माइनस किया उसके सामने हम उसी का साइन लगाएंगे। ठीक है, put the sign of the integer with a greater numerical value in front of the answer. So आंसर, फाइनल आंसर आपका है -9। ओके, दो नंबर्स है, दोनों के अलग साइंस है, तो हमने क्या किया? हमने माइनस किया। फिर हमने चेक किया कि किसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, उस नंबर का साइन हम फाइनल आंसर जो हमने माइनस करके लिखा है उसके आगे लगाएंगे, जो कि इस केस में 22 के सामने माइनस है। 22 हमारा बड़ा है, इसीलिए हम आंसर में माइनस लगाएंगे, -9। सो फिर से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। इफ यू आर एडिंग टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन, एड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। सेम साइन वाले दो इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यूज या एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करेंगे। So if you are adding two integers of the same sign, that means अगर दोनों integers का साइन सेम है तो आप पहले उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे, और फिर जो ओरिजिनल इंटीजर्स का साइन है या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा वो लगाएंगे। ठीक है, ये है दो इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन के लिए। इफ यू आर एडिंग टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइंस, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का निकालेंगे, subtract the smaller value from the larger value, and जो sign of answer is the original sign of the number with the largest absolute value. Absolute value मतलब numerical value जिसका ज्यादा है उसका sign up लगाएंगे। Now we will come over to properties of integers. हमारे चार प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स के: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एडिटिव आइडेंटिटी। इनको सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोजर अंडर एडिशन
we have learned that sum of two whole numbers is again a whole number. अगर हम दो whole number को ऐड करेंगे, जैसे 0 + 1 को ऐड किया तो एक और whole number आया 1. अगर हमने 1 + 2 को ऐड किया जो कि दोनों 1 and 2 whole numbers है, तो हमारा आंसर जो 3 आता है वो भी whole number है. तो हमें चेक करना है कि क्या हम जब दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, will it also be closure under addition or not? Now, when we add any two integers, the result will always be an integer. ठीक है, तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स ये बोलता है कि हम जब भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा. अब देखिए एग्जाम्पल 1, 2 + 3. इसमें दो इंटीजर्स क्या है, +2 एंड +3. इन दोनों को हमने ऐड किया. ये जो प्लस है ना, ये आपका ऑपरेशन कहलाता है. ठीक है, सो ये लेकिन दो नंबर्स कौन से है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है. +2 एंड +3 को हम ऑपरेशन प्लस कर रहे हैं. ठीक है, जो कि देता है हमें आंसर 5. तो 5 हमारा इंटीजर भी है. सो इसीलिए हम जब दो इंटीजर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो भी इंटीजर है. एंड 2 - 3, अब देखिए ये है हमारा +2. ठीक है, -3 इज इक्वल टू -1. तो -1 भी हमारा इंटीजर ही हुआ. नेक्स्ट 5 + 4 इज इक्वल टू 9. ठीक है, एंड -4 + 6 जब हम ऐड कर रहे हैं एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को, तो हमें एक इंटीजर मिल गया. थर्ड वाला भी देखेंगे. वैसे 7 - 6 इज इक्वल टू 1 एंड 6 प्लस ऑफ -9 इज इक्वल टू -3. अब ये कैसे हुआ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो प्लस एंड माइनस बन जाता है आपका माइनस, इसके भी रूल्स है. ठीक है, इसीलिए ये जो होता है ना 6 - 9 होके इज इक्वल टू -3 हो जाता है. ये क्यों होता है, इसका रूल्स है, हम आगे पढ़ेंगे. Now let us see whether this property is true for integers or not. Yes, they are true. Now following are some pairs of integers. Observe the following table and complete it. रूल्स फॉर एडिंग इंटीजर्स. इंटीजर्स को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स है. ठीक है, अभी देखेंगे. ये वाला टेबल देखिए, इंटीजर का साइन है, आंसर का साइन क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा, एग्जाम्पल के साथ. अब देखिए जब दो इंटीजर्स पॉजिटिव है और हम उनको ऐड कर रहे हैं, इनका ऑपरेशन ऐड है, तो हमें क्या आंसर मिलता है. जैसे देखेंगे +4 + 6, हमें आंसर क्या आया 10. अब अभी यहाँ पर आइए, 4 + 6 इज इक्वल टू 10. मतलब ये जो 4 है मतलब ये +4 है, और ये जो 6 है मतलब ये +6 है. इसको हम ऐड कर रहे हैं, +4 को ऐड कर रहे हैं +6 के साथ. तो जब दोनों ही सेम इंटीजर्स है, सेम साइन वाले इंटीजर्स है, तो हमारा रूल क्या कहता है, हम एडिशन करते हैं. ठीक है, सो +4 + 6 इज इक्वल टू 10. ठीक है, ये वाला पोर्शन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी अभी. अब 16 प्लस ऑफ -7, यहाँ पर देखिए प्लस साइन प्लस माइनस साइन के साथ. ठीक है, ये जो है +16 है और उसको हम ऐड कर रहे हैं -7 के साथ, तो हमारा आंसर क्या है. यहाँ पर देखिए +16 प्लस -7. हमने क्या पढ़ा था, जब हम दो इंटीजर्स जिनका साइन अलग है ऐड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करेंगे. ठीक है, +16 - 7 इज इक्वल टू +9 आता है. नेक्स्ट प्लस और माइनस साइन अगर हो तो हम क्या करते हैं, दो साइन अलग है. जैसे 5 + ऑफ -11, यहाँ पर देखिए 5 + और -11 इज इक्वल टू -6. मतलब ये जो 5 है एक्चुअली हमारा +5 है, उसको हम ऐड कर रहे हैं -11 इन ब्रैकेट के साथ. और यहाँ पर देखिए दोनों इंटीजर्स का साइन अलग है, हम उनको ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या आएगा, +5 - 11 विच इज इक्वल टू -6. अभी मैं ये सब जो ग्रीन में हाईलाइटेड है इसको आपको समझाती हूँ. -3 प्लस ऑफ ब्रैकेट -4 इज इक्वल टू -7. -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -3 -4 इज इक्वल टू -7. अब आप पूछेंगे ये सब मैं कैसे याद करूं. ठीक है, इसका ये जो है आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि एक जब ब्रैकेट में ऐसे है ना, प्लस इंटू प्लस देता है आपका प्लस साइन. ठीक है,
ये वाला थर्ड वाला देखिए, प्लस इंटू प्लस जो कि हमने फर्स्ट वाले में ऐड किया, प्लस इंटू ब्रैकेट में +6 के साथ जो किया ना, ये दोनों साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें प्लस साइन आता है। सेकंड में हमारा कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस इंटू -7, दैट मीन्स प्लस साइन इंटू माइनस साइन विल ऑल्सो गिव अस माइनस, ये आपका रूल्स है, ठीक है। प्लस साइन इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, इसीलिए ये जो ब्रैकेट खोलने के बाद ये जो प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, ओके। सिमिलरली +5 प्लस ऑफ -11, हमें ब्रैकेट निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है ये दो साइन, प्लस और माइनस, प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, इसीलिए ब्रैकेट खोल के हम यहाँ पर 11 के आगे माइनस लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही -3 प्लस ऑफ -4, ब्रैकेट को हटाना है -4 से, मतलब -4 को मल्टीप्लाई करना है इस वाले प्लस के साथ, एंड प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस, तो इसीलिए -3 -4 इज इक्वल टू -7। अगर आपने ये चार रूल्स जो मैंने येलो में हाईलाइट किए हैं ध्यान से अपने मन में याद कर लिया है, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपका और भी इजी होता जाएगा, आप खुद ब खुद आपको आ जाएगा कि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ये चार चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका इंटीजर्स चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, ओके। नाउ लेट अस गो ओवर टू द टेबल। स्टेटमेंट दिया गया है, ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। नाउ कुछ 1 I to 7, देयर आर 7 स्टेटमेंट्स गिवन, एंड हमें ऑब्जर्वेशन में लिखना है कि आंसर हमारा रिजल्ट जो है इंटीजर है या नहीं, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है, यू विल गो थ्रू इट। 17 + 23 इज 40, इंटीजर है, ओके। नाउ -10 हमारा ब्रैकेट में है और उसको हम ऐड करें 3 के साथ, 3 है मतलब +3 ही है, ठीक है। सो -10 + 3 दोनों इंटीजर्स हमारे अलग साइन के ऐड हो रहे हैं, ठीक है। उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, 10 एंड 3 है। अब दोनों के साइन अलग है, मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 10 - 3 हमने किया 7 लिख दिया। कौन सा साइन, अब देखेंगे 10 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, 10 बड़ा है, तो बड़े नंबर के सामने जो साइन है आंसर में वही वाला साइन लगा देंगे, समझ में आया। दूसरा वाला देखते हैं, -75 + 18। अब इसका आंसर हमें निकालना है, हमारे पास दो नंबर्स है 75 एंड 18, क्या दोनों के साइन सेम है, नहीं, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम ऐड कर रहे हैं दो इंटीजर्स जिनके साइन अलग है, हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को माइनस करेंगे, 75 - 18 करेंगे पहले, आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब 75 और 18 में हम देखेंगे किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, 75 बड़ा है या 18 बड़ा है, 75 बड़ा है, तो 75 के सामने जो साइन है वही वाला साइन हम आंसर के सामने लगाएंगे, तो 75 के सामने माइनस साइन है, इसीलिए 57 के सामने माइनस लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही 19 प्लस ऑफ -25 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब कितने नंबर है, दो है, +19 और -25, तो इन दोनों को हम ऐड करें जिनका साइन अलग है, तो हम क्या करेंगे, साइन अलग है मतलब माइनस करेंगे, 25 - 19 6 लिखेंगे, और कंपेयर करेंगे 25 बड़ा है या 19 बड़ा है, 25 बड़ा है, ठीक है। 25 के सामने कौन सा साइन है, माइनस है, तो आंसर के सामने आपका माइनस आएगा। अब 27 प्लस ऑफ -27 इज इक्वल टू 0, -20 + 0 इज इक्वल टू -20, -35 प्लस ऑफ -10 इज इक्वल टू -25। What do you observe? Is the sum of two integers always an integer? Yes. Did you find a pair of integers whose sum is not an integer? Since addition of integers gives integers, we say integers are closed under addition. इसका मतलब क्या है, मतलब जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो डेफिनेटली इंटीजर ही होगा। सो फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, अगर हमारे दो इंटीजर्स a एंड b है और हमने a को b के साथ ऐड किया, तो जो आंसर आया a और b को ऐड करके वो भी एक इंटीजर ही होगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, आई होप। ये चार साइंस आपको ध्यान में रखने ही है, ओके।
Similarly, you will do this integer sign with example. This table. Now we will do closure under subtraction. क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन का भी जैसे मैंने आपको एडिशन का बताया, सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे. ओके, डू दिस टेबल. आई हैव सॉल्व्ड इट फॉर यू. आप खुद कीजिए एंड आंसर्स को फिर कंपेयर कीजिए. करने से पहले आपको ये जो 4 साइंस है यहाँ पर जो दिया गया है ऊपर, इसको एक पेपर में साइड में लिखिए. ठीक है, ये जो 4 साइन है, ये जो 4 है, इनको आपको एक पेपर में साइड में रख के फिर यू अटेम्प्ट दिस टेबल क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. आपको आराम से आंसर सारे मिल जाएंगे. आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द एडिशन पार्ट. Subtraction part, you please do it on your own. The answers are given over here. Okay, I will just tell you that if a and b are two integers, then a minus b is also an integer. Okay, so integers are closed under subtraction. So, commutative property पर. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब देखिए, जब हम दो होल नंबर्स को लेते हैं, वी नो दैट 3 + 5 = 5 + 3 = 8. अब देखिए यहाँ पर 3 एंड 5 दोनों क्या है? दोनों ही होल नंबर्स है. अगर मैं 3 + 5 लिखूं या 5 + 3 लिखूं, आंसर मेरा 8 ही आता है. Is the whole numbers can be added in any order. In other words, addition is commutative for whole numbers. Can we say the same for integers also? अब ये हमें चेक करना है. हमारे पास दो नंबर्स है, एक है +5 और दूसरा है -6. तो इफ आई राइट 5 प्लस विद इन ब्रैकेट -6, आंसर क्या है? -1. अगर मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, जैसे 3 + 5 की जगह मैंने 5 + 3 लिखा ना, वैसे ही 5 + -6 की जगह में मैं -6 + 5 लिख दूंगी, तो क्या मुझे सेम आंसर -1 आएगा? यस, आता है. So 5 plus of -6 is equal to -6 plus 5 is the same answer. Are the following equal? ये तीनों आप चेक करेंगे and 5 और pairs of integers के साथ आप चेक करिए खुद. Do you find any pair of integers for which the sums are different when the order is changed? No. So addition is commutative for integers. Commutative मतलब अगर हमने numbers का order change कर दिया, आगे पीछे कर दिया और ऐड किया, तो क्या हमें सेम आंसर आएगा? यस, हमें सेम आंसर आएगा इंटीजर्स के लिए भी. होल नंबर्स के लिए तो आता ही है, इंटीजर्स के लिए भी आएगा. So in general, for any two integers a and b, we say a plus b is equal to b plus a. ठीक है. Now ये तो एडिशन के लिए हुआ. Subtraction के लिए it is not commutative for whole numbers and neither is it commutative for integers. आइए चेक करते हैं. Consider the integers 5 and -3. कितने नंबर्स है? 5 and -3. ये वाला फॉर्मूला जो है a plus b is equal to b plus a में हमारा a है 5 एंड b है -3. ठीक है. अभी a plus b में हमने a के जगह पे 5 लिखा और b के जगह पे -3 लिखा. हम चेक करेंगे क्या ये a plus b is equal to b plus a, मतलब b के जगह पे अगर हमने -3 लिखा और उसको ऐड किया 5 के साथ, क्या हमारा आंसर जो है सेम आता है या नहीं? पहला वाला करेंगे 5, हम सब्ट्रैक्शन करें 5 माइनस ऑफ -3, आंसर आता है 5 माइनस ऑफ -3, हमारा आंसर आता है 8. ठीक है. एंड जब हम चेंज कर देंगे b प्लस a, मतलब -3 प्लस ऑफ -5, हमारा आंसर क्या आता है? -8 आ जाता है. So it is not the same. Okay, so subtraction is not commutative for integers, but addition is commutative for integers. Next we will do associative property. Associative property क्या है? Observe the following examples. Consider the integers -3, -2 and -3. कितने integers हैं? 3 integers हैं. क्या क्या integers? -3, -2 and -3. In this, we have to see whether if I add -5 to the sum of the other two integers and I add -2 to the sum of the other two integers, मुझे सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा. ठीक है. तो 3 नंबर्स है,
अब तीन नंबर्स को हम क्या करेंगे, हम पहले एक सेट बनाएंगे जिसमें एक नंबर होगा और दूसरे सेट में दो नंबर्स होंगे। ठीक है, इन्हीं तीन नंबर्स को लेके ना देखिए दो सेट बन गए, -5 एक सेट में रहा और -3 और -2 दूसरे सेट में रहा। वैसे ही एक और ग्रुप बनाएंगे जिसमें -2 एक सेट में रहेगा और बाकी के दो नंबर्स दूसरे सेट में ऐड होंगे। ऐसे हम इनको नंबर लाइन में ऐड करके देखेंगे। In the first sum, -3 and -2 are grouped together, and in the second, -5 and -3 are grouped together. We will check whether we get different results. ठीक है, अब देखिए पहले में ये वाला नंबर लाइन देखिए, ये जो नंबर लाइन है आपका, हम क्या करेंगे इसमें, ऑलवेज इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड हमारे सारे ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव इंटीजर्स है, तो हमें जीरो के लेफ्ट साइड पे ही काम करना है। सो पहले हम ट्रेवल करेंगे -5 तक, जीरो से हम आ गए -5 तक, फिर -5 में हम ऐड करेंगे जो ग्रुप है ना -3 और -2 को ऐड करके उतने नंबर्स आगे जाएंगे। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ इट इज टू बी डन। यहाँ पर देखिए जीरो से पहले -5 तक आए, कैसे आए, 5 डिजिट्स टू द लेफ्ट हम मूव किए, जीरो से -1, -1 से -2, -2 से -3, -4 से -5 तक हम 5 डिजिट्स लेफ्ट को आए टिल -5। उसके बाद हमें ऐड करना है इन दोनों का जो सम आएगा, -3 प्लस -2। ठीक है, तो हमें -5 से -3 और पीछे जाना है, दैट मीन्स 5 to 6 एक हुआ, 6 to 7 दूसरा हुआ एंड 7 to -8 तीसरा हुआ। ठीक है, दैट मीन्स -3 प्लेसेस हमारा, -5 से -8 कितने प्लेसेस गया, -3 गया। उसके आगे हमें और दो प्लेसेस -2 तक जाना है, सो -8 से हम जाएंगे -9 और -9 से हम जाएंगे -10। ठीक है, दैट मीन्स हम पहुंच गए फाइनल आंसर -10 तक। अब दूसरा सेट में हमारा क्या है, दूसरा सेट में हमारा ये वाला नंबर लाइन देखेंगे जहां पर कि पहले हम ग्रुपिंग कर रहे हैं -5 प्लस -3 को, और जो भी आंसर आएगा उसको हम ऐड करेंगे -2 के साथ। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे जीरो से -5 तक, जीरो से -5 तक गए, फिर उसके साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, और -3, दैट मीन्स 5 -5 to -6, -6 to -7, -7 to -8, तीन जगह और आगे गए -8 तक। अब उसके बाद हमें ग्रुपिंग में क्या दिखाया गया है कि हमें और -2 ऐड करना है, मतलब -8 to -9 एंड -9 to -10, दो जगह आगे गया, तो आंसर -10 ही आना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोनों ही केसेस में -10 एंड -10 आंसर आया ऑन द नंबर लाइन। So we can say that this is a property which follows your associative addition. Similarly, ये तीन डिजिट्स के साथ आप करेंगे, -3, 1 एंड -7। आप दो ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि एक ग्रुप में -3 होगा और दूसरे ग्रुप में 1 एंड -7 होगा, ऐड करेंगे, फिर उसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे। अब दूसरा सेट जो बनाएंगे आप -7 लेंगे और उसके साथ आप ऐड करेंगे -3 और 1 का जो आंसर है। ठीक है, एंड check whether it is associative or not. So in general, for any integers a, b and c, we can say a plus within bracket b plus c is equal to the same thing as a plus b का जो वैल्यू है within brackets plus c। ठीक है, ध्यान से आप ये जो मैंने नंबर लाइन पे दिखाया है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए then your associative property can be clear. ओके, नंबर लाइन पे कैसे मूव करना है आपको ये आना चाहिए, जो मैंने अच्छे से दिखाया है, ध्यान से इसको फिर से खुद करके देखिए। ओके, नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव आइडेंटिटी? इट इज द वैल्यू व्हेन added to a number results in the original number. एक a plus 0 is equal to a। ठीक है, फॉर्मूला इसका यही है, एडिटिव आइडेंटिटी। When we add 0 to any whole number, किसी भी whole number के साथ अगर हम 0 ऐड करेंगे we get the same whole number।
0 is an additive identity for whole numbers. Okay, and it is also an additive identity for integers. ये सारे जो एक्सरसाइजेस फिल इन द ब्लैंक्स का है ये आप करेंगे खुद एंड फिर आंसर को टैली करेंगे. ठीक है, you can verify it by adding 0 to any other 5 integers. So a plus 0 is equal to a, which is also equal to 0 plus a. Try this. Write a pair of integers whose sum gives a negative integer. हमें दो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिखाना है जिनको ऐड करने पर हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा. सो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, दो पेयर ऑफ इंटीजर्स हो गया, एक तो हो गया -5 और दूसरा हो गया -2. -5 प्लस -2 को ऐड करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, -5 -2 इज इक्वल टू -7. ठीक है, मुझे क्या मिलता है यहाँ से, -5 ब्रैकेट खोलूंगी तो आएगा मेरा -2 which is equal to -7. So am I getting a negative integer as the answer? Yes, the answer -7 is a negative integer. अब B देखेंगे, write a pair of integers whose sum gives 0. अब यहाँ पर देखिए -5 प्लस 5. ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो यहाँ पर आएगा -5 प्लस 5. क्या आ गया आंसर, 0 आ गया. सो ये भी ठीक है. नेक्स्ट, राइट a pair of integers whose sum gives an integer smaller than both the integers. ऐसे दो इंटीजर्स लीजिए जिनको ऐड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर स्मॉलर होगा. ठीक है, अब देखिए मैंने -3 को ऐड किया -5 के साथ और जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें आएगा आंसर -8. Now we had read initially that as we proceed to the left, ध्यान से सुनिए, 0 से लेफ्ट जैसे हम जाते रहेंगे -1 -2 -3 तो हमारा वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है. दैट मीन्स -1 -2 -3 जैसे हम एडवांस करेंगे, -1 जो है आपका -2 से बड़ा है. ठीक है, -2 आपका -1 से कम है. सो यहाँ पर देखिए -8 आपका इन दोनों ही इंटीजर्स -3 और -5 से कम आए. सो an integer smaller than both the integers has been given in the answer, that is -8. Okay, now write a pair of integers whose sum gives an integer smaller than only one of the integers. तो मैंने दो इंटीजर्स लिया है -3 और +6. तो ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -3 + 6 is equal to 3. ठीक है, an integer smaller than only one of the integers. So 3 is smaller than 6. Next, an integer greater than both the integers. तो हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं 5 and 4 एंड हमारा आंसर आएगा 9. So 9 is an integer which is greater than both the integers 5 and 4. So ये भी ठीक है. मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं आप कुछ और भी लेकर एनी वैल्यू के साथ आप कर सकते हैं, खुद ट्राई कीजिए. Try this. This is for you to do it. Next, 2. Write a pair of integers whose difference gives a negative integer. आप देखिए इनका डिफरेंस, ये जो माइनस 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 माइनस, ये डिफरेंस हमें करना है. पहले केस में हमने एडिशन किया था, सेकंड केस में हम माइनस करेंगे. हमें पहले ये में निकालना है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives a negative integer. That means +6 तो हम 6 लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -8 इज इक्वल टू -2. तो आ गया हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर. सेकेंड, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives b 0. ठीक है, सो ये हो गया हमारा 6, ब्रैकेट खोलेंगे -6 इज इक्वल टू 0. आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट, write a pair of integers whose difference gives an integer smaller than both the integers. -4 -6 आ गया आपका -10. So -10 हमने क्या बोला, is definitely smaller than -6 and -4. Next, D वाला करेंगे, an integer greater than only one of the integers. ठीक है, so -7 minus of -4 वो हम कैसे लिख सकते हैं, -7 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाता है प्लस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस, +4. आंसर आएगा आपका -3.
So an integer greater than only one of the integers. -3 is greater than -7. ये भी हमारा ठीक है. अब write a pair of integers whose difference gives an integer greater than both the integers. So ये आ गया आपका -7, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस लिखेंगे साइन, और फिर 8 लिखेंगे, फिर इक्वल टू, ये क्या हो गया, दो इंटीजर्स अलग साइन के ऐड हो रहे हैं, मतलब हम देखेंगे, पहले माइनस करेंगे, 8 माइनस 7 कर दिया हमने, 1 लिख दिया. ठीक है. अब 1 लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि 8 का साइन बड़ा है, क्योंकि 8 का साइन क्या है, क्योंकि 8 और 7 में 8 नंबर हमारा बड़ा है, तो उसके सामने जो साइन है वही हम 1 के सामने लगाएंगे. सो 8 के सामने प्लस साइन है, इसलिए आंसर के सामने प्लस लगेगा. सो आंसर इज +1. एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स. +1 is greater than -8 and is also greater than -7. ठीक है. इससे आप ये वाला ट्राई आउट बिफोर गेम का. Go through this example 1. Write down a pair of integers whose sum is -3, difference is -5, difference is 2 and sum is 0. ऐसे और भी आप ट्राई कीजिए खुद पेयर्स बना के. Now we will do exercise 1.1. Write down a pair of integers whose sum is -7. ठीक है. हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको हम ऐड करके -7 आएगा. देखिए, -2 एंड -5 को ऐड करने से हमें -7 आ रहा है, -3 एंड -4 को भी ऐड करके हमें -7 आ रहा है. ऐसे बहुत सारे नंबर्स को आप कंबाइन करके आप देखिए एंड खुद ट्राई कीजिए. ये दो नंबर्स मैंने दिए हैं आपको, खुद और अपना भी ट्राई कीजिए. सेकेंड इज डिफरेंस इज -10. मैंने किया है -14 माइनस डिफरेंस दिया है -4. तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो -14 +4 हो जाता है विच इज इक्वल टू -10. या तो हम -11 एंड -1 कर सकते हैं, जो कि आएगा आपका -11 माइनस ऑफ -1. ठीक है. तो ये क्या बन जाता है जब ब्रैकेट खुल जाएगा, -11 +1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस है और 1 आ गया. ठीक है. इज इक्वल टू -11 + 1 कितना आता है, इज इक्वल टू -10. ठीक है. ऐसे और भी पेयर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे. ये मैंने खुद से आपके लिए किया है, आप अपने ब्रेन्स को यूज करके और पेयर्स निकाल के कीजिए. सी सम जिनका 0 है, टेक एनी पेयर ऑफ इंटीजर्स -2 एंड 2. सम देखिए, मतलब ऐड करने पर हमें आंसर 0 आएगा. -2 + 2 = 0, -3 + 3 = 0, -4 + 4 = 0. So any pair of integers. Next, 2. Write a pair of negative integers whose difference gives 8. मतलब दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लीजिए जिनको माइनस करने से हमें आंसर 8 आएगा. ठीक है. ये क्या हुआ है आपके लिए. Write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. एक नेगेटिव इंटीजर ऐसे लीजिए और एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लीजिए जिन दोनों को ऐड करने पर हमें हमारा जो रिजल्ट आएगा वो -5 होगा. वो भी आपके लिए सॉल्व किया गया है. ठीक है. 3 पैर दिया है मैंने, -6 n + 1, -7 n + 2 या फिर -8 + 3. तीनों का ही आंसर हमें -5 है. ठीक है. सी कीजिए. राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3. ऐसे एक नेगेटिव इंटीजर लीजिए और ऐसे एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए जिनको माइनस करने पर हमें आंसर -3 आएगा. ठीक है. दिस इज ऑल्सो डन फॉर यू. थर्ड वाला करेंगे. क्वेश्चन को पहले समझें. इन अ क्विज, एक क्विज में दो टीम है, टीम ए एंड टीम बी. टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -40 in 3 successive rounds. एक क्विज हो रहा है, उसमें दो टीम है, टीम ए टीम बी. 3 राउंड्स खेले गए थे जिनके स्कोर्स टीम ए के 3 है और टीम बी के भी 3 स्कोर्स दिए गए हैं. अब हमें पूछा गया है कि कौन सा टीम ज्यादा स्कोर किया है. ठीक है. तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए को आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे, -40 + 10 + 0. आंसर आया आपका -30. टीम बी का भी स्कोर्स को आप ऐड करेंगे, 10 + 0 + -40. आंसर आया -30. विच टीम स्कोर्ड मोर? No, both the teams scored the same, that is -30. Can we say that we can add integers in any order? Yes, we can add the integers in any order. Next, fill in the blanks to make the following statements true. ठीक है. तो पहला वाला आप देखिए,
-5 प्लस ऑफ -8 इज इक्वल टू -8 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो इक्वल टू है ना, इसके लेफ्ट साइड में जो है शुड बी इक्वल टू द राइट साइड में। अब देखिए, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कितने नंबर्स है, दो, क्या नंबर्स है, -5 एंड -8। तो राइट साइड में भी वही सेम नंबर्स होने चाहिए ताकि आंसर सेम हो। तो ऑलरेडी आपको -8 दिया गया है, दूसरा नंबर क्या आएगा यहाँ पे, -5। सो दिस इज कॉल्ड योर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। Okay, next, second, -53 plus how much is equal to -53? अब -53 plus 0, because this is additive identity. Adding 0 to any integer gives the same value, हमने पढ़ा था। अब थर्ड वाला, 17 के साथ हम क्या ऐड करेंगे ताकि हमें आंसर 0 आएगा। अब देखिए, 17 के साथ अगर हमने -17 ऐड किया तो हमें आंसर 0 आएगा। इसको हम समझते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब जो नंबर दिया गया है उसके साथ हम उसके नेगेटिव नंबर को ऐड करने पर हमें आंसर 0 आएगा। इनवर्स मतलब ऑपोजिट। +17 का ऑपोजिट है -17, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट, फोर्थ, ये हमारा कितने डिजिट्स है, 1 2 एंड 3। राइट साइड ऑफ इक्वल टू के कितने हैं, 1 2 एंड 3। अब देखिए, आंसर दोनों के सेम होने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू के इस तरफ देखिए क्या क्या डिजिट्स है, 13 है एंड -12 है। मिसिंग कौन सा नंबर है जो कि राइट साइड ऑफ इक्वल टू में है, -7। तो यहाँ पर आप -7 लिख देंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज योर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नंबर 5, -4 plus 15 plus -3 is equal to -4 plus 15 plus what? ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कितने नंबर्स है और इक्वल टू के राइट साइड पे कितने नंबर्स है। अगर सेम नंबर्स है दैट मीन्स द आंसर हैज टू बी द सेम। एंड आप फिर कंपेयर करेंगे कि डिजिट्स क्या है, आप हमेशा देखेंगे डिजिट्स हैव टू बी द सेम। तो यहाँ पर -4 15 एंड -3 है और राइट साइड पे क्या है इक्वल टू के, -4 और 15 है, तो कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, -3। सो योर आंसर इज -3। So this also follows your associative law of addition. So with this, we come to the end of the first part of the video of integers, in which we have understood what are integers, what are the rules for addition of integers, how to understand the properties of integers, and we have solved exercise 1.1 with total explanation. अगर आपको और वीडियोस चाहिए आगे के इस चैप्टर के, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगी and I will upload it for you. If you like my channel, please like, share and subscribe and share कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। And किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में राइट the subject name with the topic. I will definitely make a video and upload it for you. Kindly subscribe. Thank you.